हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एबनॉर्मल रेड सेल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, नॉर्मल तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि नॉर्मल में क्या क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं उस रेड ब्लड सेल का साइज़ क्या होता है, WBC क्या होता है, प्लेटलेट क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है। अब जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एबनॉर्मल रेड सेल मॉर्फोलॉजी, मतलब रेड ब्लड सेल में जो एबनॉर्मलिटी जो होती है उसके साइज, शेप, कलर में, ये सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट देखेंगे कि जनरली ये होता क्या है। नॉर्मल मैच्योर आरबीसी आर बाई कॉनकेव, एक सेकेंड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो नॉर्मल मैच्योर आरबीसी होता है वो क्या होता है, बाई कॉनकेव शेप का होगा, राउंड डिस्क का होता है, दैट इज अबाउट 6 to 8 माइक्रोन्स इन डायमीटर जो होता है, ये इसका जनरल डायमीटर होता है, जिसको एवरेज में अगर बोले तो क्या होता है 7। ठीक है, अब इसमें एबनॉर्मलिटी वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो होती है वो होती है हाइपोक्रोमिक आरबीसी। अब हाइपोक्रोमिक आरबीसी क्या होती है बच्चों, इसमें erythrocyte that demonstrate a central pale area that become larger and paler as the hemoglobin content diminishes। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, HB की डिफिशियंसी हो जाती है और जो क्या बोल रहा है सेंट्रल HB की डिफिशियंसी हुई तो सेंट्रल एरिया जो होता है वो हल्का पेल दिखता है, लेकिन वो बढ़ के अब HB जो है यही क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो HB की डिफिशियंसी हो जाती है तो RBC जो है उसका कलर क्या हो जाता है, पेल कलर हो जाता है। क्लियर है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक आरबीसी। ठीक, ये किस किस कंडीशन में हमको देखने को मिलता है, सबसे पहले आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की कंडीशन में ये जो हाइपोक्रोमिक आरबीसी देखने को मिलेगा, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलेगा और थैलेसीमिया एनीमिया में हमको ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलता है। कौन सा, हाइपोक्रोमिक आरबीसी। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है एनिसोसाइटोसिस। ठीक है, एनिसोसाइटोसिस अब क्या होता है, इंडिकेट वेरिएशन इन शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसमें आरबीसी का जो शेप होता है वो अलग अलग शेप का हो जाता है, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं रहेगा कि वो ओवल है क्या है। ठीक है, तो वही इसमें बताया एग्जांपल, जैसे कि उसका शेप क्या हो जाएगा, ओवल शेप हो जाएगा या फिर पियर शेप हो जाएगा, टीयर ड्रॉप शेप हो जाएगा। ठीक है, सैडल शेप हो जाएगा, मतलब अलग अलग शेप का हो जाता है आरबीसी, इसे हम बोलते हैं एनिसोसाइटोसिस। क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है माइक्रोसाइटोसिस। माइक्रो नाम से ही क्लियर है, माइक्रो होता है, एक होता है मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मली स्मॉल इरिथ्रोसाइट दैट इज लेस देन 6 इन डायमीटर। ठीक है, तो इसमें जो इरिथ्रोसाइट है इसका डायमीटर नॉर्मल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटोसिस। कंपेयर विद द साइज फॉर स्मॉल लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है मैक्रोसाइट। अब यहाँ पे क्या है, ए। ठीक है, मैक्रोसाइट तो एबनॉर्मली लार्ज इरिथ्रोसाइट, इसमें क्या होगा, साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, साइज जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये लेस लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, मोर देन। ठीक, मोर, साइज बढ़ रहा है तो लेस कैसे होगा, मोर देन 8 इन डायमीटर जो है एवरेज ये है, कहाँ गया, 6 to 8 होता है, तो 6 से कम होगा तो माइक्रो हो जाएगा, 8 से ज़्यादा होगा तो मैक्रो हो जाएगा। नेक्स्ट किस कंडीशन में ये देखने को मिलता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में और हाई रेटिकुलोसाइट की कंडीशन में जो है ये हमको देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट है टारगेट सेल या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, कोडोसाइट्स। ठीक है, ये क्या होता है, इरिथ्रोसाइट दैट आर थिनर देन नॉर्मल विथ अ पेरिफेरल रिम ऑफ हीमोग्लोबिन विथ अ डार्क सेंट्रल हीमोग्लोबिन कंटेनिंग एरिया। ठीक है, इसमें इरिथ्रोसाइट जो होता है वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, थिनर हो जाता है। क्लियर है, इसे हम बोलते हैं टारगेट सेल या फिर कोडोसाइट्स। नेक्स्ट होता है स्फेरोसाइट्स। नेक्स्ट क्या होता है, स्फेरोसाइट्स।
नियरली स्फेरिकल इरिथ्रोसाइट्स विच आर नियरली स्फेरिकल, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्फेरिकल शेप का हो जाता है, स्फेरिकल इरिथ्रोसाइट्स विच यूजुअली हैव अ डायमीटर स्मॉलर देन नॉर्मल, इसमें डायमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा नॉर्मल से। दे लैक द सेंट्रल पेल एरिया ड्यू टू देयर स्फेरिकल शेप, ठीक है। ये कौन कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है, हीमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में और पोस्ट ट्रांसफ्यूजन के कंडीशन में जो है ये दोनों हमको देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट होता है एलिप्टोसाइट्स एंड ओवलोसाइट्स। ये क्या होता है, आर इंटरचेंजेबल टर्म यूज टू इंडिकेट ओवल शेप इरिथ्रोसाइट। इसमें जो इरिथ्रोसाइट का शेप होता है वो क्या हो जाता है, ओवल शेप का हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिप्टोसाइट्स या फिर ओवेलोसाइट्स। नेक्स्ट है साइटोसाइट्स, ठीक है। साइटोसाइट्स क्या है, आर फ्रेगमेंटेड रेड सेल सेगमेंट दैट आर द रिजल्ट ऑफ सम हीमोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें जो आरबीसी है उसके क्या बन जाते हैं, फ्रेगमेंट बन जाते हैं, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, हीमोलाइटिक प्रोसेस, ठीक, क्या बोल रहा है, रिजल्ट ऑफ सम हीमोलाइटिक प्रोसेस। क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोसाइट्स। नेक्स्ट है सिकल सेल। सिकल सेल को हम ड्रैफेनोसाइट्स बोलते हैं। सिकल सेल जैसे कि आपको पता है, सिकल सेल हमने एक क्लास में भी डिस्कस किया है सिकल सेल के बारे में डिटेल में। इसमें जो आरबीसी है उसका जनरली जो शेप होता है वो क्या होता है, कॉनकेव शेप का होता है, ठीक है, सॉरी बाइकॉनकेव शेप का होता है, जो किस शेप का हो जाता है, क्रिसेंट शेप, या फिर हम इसको जनरली क्या बोलते हैं, हंसियाकार, ठीक है। ये शेप ये ले लेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सिकल सेल। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हॉवेल जॉली बॉडीज। ये क्या हो रहा है, आर इंट्रासेल्युलर पार्टिकल विच आर स्मूथ, ठीक, राउंड, रेमिटेंट ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन डीएनए। Usually only one per cell is seen, but occasionally there may be more than one, कॉमन इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आरबीसी में डीएनए जो है वो प्रेजेंट ही रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉवेल जॉली बॉडीज बोलते हैं। और इसमें इस कंडीशन, ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट है रूलेक्स फॉर्मेशन। रूलेक्स फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सिक्के के जैसे क्या अरेंजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रूलेक्स फॉर्मेशन। डिस्क्राइब एन एग्रीगेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट दैट आर अलाइंड वन अपॉन द अदर रिसेंबलिंग स्टॉक्स ऑफ कॉइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टॉक्स लाइक क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट होता है बेसोफिलिक स्टिपलिंग। बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्या होता है, दिस मीन्स द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ब्लू ग्रैन्यूल्स इन द रेड सेल, दे आर फाउंड इन थैलेसीमिया एंड लीड पॉइजनिंग, ठीक है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग में क्या होता है, इसमें रेड सेल के जगह ब्लू सेल जो होते हैं वो दिखाई, क्या बोल रहा है, दिस मीन्स द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ब्लू ग्रैन्यूल जो रहते हैं रेड ब्लड सेल में वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और ये किस कंडीशन में, थैलेसीमिया की कंडीशन में और लीड पॉइजनिंग की कंडीशन में हमको क्या होगा, देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो अब शेप जो होते हैं अलग अलग वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले जो होता है एनिसोसाइटोसिस, वेरिएशन इन आरबीसी साइज, ठीक है। आरबीसी के साइज में अगर वेरिएशन होता है तो कौन कौन सी कंडीशन, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। अब मैक्रोसाइट क्या है, साइज से बड़ा हो गया, माइक्रोसाइट जो है वो साइज से छोटा हो गया, ओवल मैक्रोसाइट, ठीक है, ओवल है और क्या है, इसका साइज बड़ा है। नेक्स्ट आरबीसी अकॉर्डिंग टू द कलर। अब कलर के अकॉर्डिंग देखें तो क्या देखने को मिलता है, हाइपो क्रोमेसिया देखने को मिलेगा, पॉलीक्रोमेसिया देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हाइपर क्रोमेसिया देखने को मिलेगा। तो ये कैसे दिखता है वो हम देख लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है वेरिएशन इन द शेप। अब शेप में वेरिएशन है जिसको पोकिलोसाइटोसिस भी बोलते हैं। सबसे पहले तो टारगेट सेल है, ठीक है। नेक्स्ट है टीयर ड्रॉप सेल, नेक्स्ट ओवेलोसाइट्स,
नेक्स्ट है एलिप्टोसाइट्स एंड नेक्स्ट है स्टोमेटोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट होता है स्पर सेल बोलते हैं या फिर अकेंथोसाइट्स भी बोल सकते हैं, बर्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, ये जिसमें देखो ऊपर अलग अलग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सिकल सेल जो है, ये देखो सिकल सेल जो हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेड आरबीसी, छोटे छोटे टुकड़े हैं अलग अलग। ठीक है, ग्रेनेटेड आरबीसी है। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स इंक्लूजन्स, बेसोफिल स्टिपलिंग, बेसोफिल्स जो हमने पढ़ा कि आरबीसी में क्या दिखते हैं, ग्रीन ग्रैन्यूल्स दिखने लगते हैं। कैबोट रिंग आरबीसी, कैबोट रिंग। ओके, नेक्स्ट है हिंज बॉडीज, हिंज बॉडीज प्रेजेंट है आरबीसी में। साइड्रोसाइट्स जो है, साइड्रोसाइटिक ग्रैन्यूल्स जो है उसमें प्रेजेंट रहेंगे। हॉवेल जॉली में डीएनए न्यूक्लियस। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन सी। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये सारे क्या है, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन आरबीसी। ओके, वेरिएशन इन शेप, वेरिएशन इन कलर, ये सारी चीज़ें जो है इस इमेज में दिखाए। कभी कभी क्या होता है, इमेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्टली कहाँ से पूछ सकता है, सिकल सेल से पूछ सकता है, हॉवेल बॉडी से पूछ सकता है, ये सारी जगहों से। तो ये कुछ एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी थे। ठीक है, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी हमने देखा रेड ब्लड सेल के रिगार्डिंग। इसमें मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, ये सारी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें पढ़ना आपको, सभी चीज़ों को। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, उसको आपको ज़्यादा फोकस करना और बार बार उसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो इस क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।